नमस्कार सभी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। जो करंट अफेयर्स होने वाले हैं ये 3 से 7 जून के होंगे 2023 के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो देखिए पहला पॉइंट कहा गया है, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया गया है। कहाँ पर लॉन्च किया गया है ये? तो इसका नाम है अग्नि-1, ठीक है? और इसको लॉन्च किया गया है ओडिशा कोस्ट पे। नेक्स्ट आते हैं चंद्रयान-3 के बारे में बात करी जा रही है। तो चंद्रयान-3 जो है वो उसका जो लॉन्च पोर्ट है, ठीक है? लॉन्च पोर्ट पे पहुँच चुका है, जो कि श्रीहरिकोटा से उसको लॉन्च किया जाएगा अगले महीने, नेक्स्ट मंथ उसको लॉन्च किया जाएगा चंद्रयान-3 को। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में कहा गया है इंडिया और नेपाल के बीच में क्या हो रहा है। अभी आपको पता होगा प्राइम मिनिस्टर आए थे नेपाल के, तो इंडिया और नेपाल के बीच में क्या हो रहा है, पैक्ट्स कुछ साइन हो रहा है एनर्जी से रिलेटेड। एनर्जी मतलब एक तरीके से समझ सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कुछ ऐसी पॉलिसीज डिसीजंस बनाए जा रहे हैं। जैसे इंडिया जो है इंपोर्ट करेगा 10,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से? नेपाल से, ठीक है? 10,000 मेगावाट, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आते हैं यूएस और ताइवान के बीच में क्या हुई है, एक ट्रेड डील हुई है। और आपको पता होगा ताइवान जो है उस पे अपना कब्जा कौन रखता है? चाइना रखता है। तो जब ट्रेड डील यूएस और ताइवान के बीच में हुई है तो इससे गुस्सा कौन हो गया? चाइना इससे गुस्सा हो गया, तो इसने वार्निंग भी इशू कर दी है। पाकिस्तान का जो इन्फ्लेशन है वो कितना हो गया? तो 37.97% हो गया। मतलब पाकिस्तान बहुत ज़्यादा नीचे जा रहा है, उसकी इकोनॉमी बहुत ही गिरती चली आ रही है। नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया, हॉकी से रिलेटेड न्यूज़ है। जो मेंस जूनियर एशिया कप है वो किसने जीत लिया है? इंडिया ने जीत लिया। और किसको हराया? पाकिस्तान को हराया। कहाँ पे हुआ था ये मैच? तो ओमान में हुआ था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एक बहुत ही दुर्घटना एक हुई थी, आपको पता होगा। बहुत ही खतरनाक दुर्घटना थी जिसमें 3 ट्रेन एक्सीडेंट्स हुए थे, मतलब 3 ट्रेन आपस में भिड़ गई थी। और ये कहाँ पे हुआ? बालासोर में हुआ, उड़ीसा में हुआ। और इसमें जो डेथ की जो टोल है वो कितनी हो गई? 278 प्लस लोग, इसमें लोगों की डेथ हो गई है। हालांकि ये एक ऑफिशियल फिगर है, हो सकता है ज़्यादा भी हुए हों। इसके बाद आते हैं, इसके बाद देखिए कहा गया है इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो है, ठीक है, आईसीसीसी, ठीक है, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, ये कहाँ सेटअप हो रहा है? तो ये सेटअप हो रहा है श्रीनगर में। और किसके तहत? तो स्मार्ट सिटी मिशन के तहत इसको सेटअप किया जा रहा है। श्रीलंका की जो कैबिनेट है उसने क्या किया है? तो एक एस्टैब्लिशमेंट, एक चीज एस्टैब्लिश कर रही है, ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन मैकेनिज्म को श्रीलंका कैबिनेट उसको स्टार्ट कर रही है, ये कह सकते हैं एस्टैब्लिश कर रही है। यूएई के जो मेट्रोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंदूस, ये क्या बने हैं? तो प्रेसिडेंट बने हैं डब्ल्यूएमओ के, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के। मेट्रोलॉजिकल की जो मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसकी प्रेसिडेंसी इस बार किसके पास है? यूएई के पास है। इसीलिए जो डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंदूस हैं ये कहाँ के? वहीं के इस बार प्रेसिडेंट बने हैं। जहाँ की प्रेसिडेंसी होती है वहीं का ही प्रेसिडेंट बनता है, इसीलिए इनको प्रेसिडेंट बनाया गया है। नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट में देखिए क्या कहा गया, ब्रिक्स के जो फॉरेन मिनिस्टर मीट हुई थी अभी, ठीक है, केप टाउन में हुई थी, साउथ अफ्रीका में। इस बार का ब्रिक्स चल रहा है, आपको पता होगा कि 2023 का जो ब्रिक्स है, ठीक है, 2023 का ब्रिक्स याद रखिएगा कहाँ पर हो रहा है? साउथ अफ्रीका में हो रहा है। 2021 का कहाँ हुआ था? 2021 का इंडिया में हुआ था, ठीक है। और ब्रिक्स में कितनी कंट्रीज हैं? तो 5 कंट्रीज हैं टोटल, याद रखिएगा, ठीक है। अब ये जो इन लोगों ने क्या एक चीज डिसाइड करी है कि जो भी इन लोग का इंटरनेशनल ट्रेड होगा, मतलब इन पांचों देशों का जो इंटरनेशनल ट्रेड होगा वो लोकल करेंसी में होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो करेंसी है भारत की वो कहीं ना कहीं इंप्रूव हो सकती है इससे। इसके बाद सेलेस्टे सोलो की बात करी गई है, अर्जेंटीना की हैं। इनको पहला फीमेल सेक्रेटरी जनरल बनाया गया है, किसका? डब्ल्यूएमओ का, वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का। तो अभी आपने देखा था यूएई के पास क्या है? यूएई के पास इसकी अध्यक्षता है इस बार की। और जो अर्जेंटीना की सेलेस्टे सोलो है, इनको क्या बनाया गया? फीमेल का सेक्रेटरी जनरल, मतलब पहली फीमेल सेक्रेटरी जनरल ये बनी है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स आपको पता होगा लखनऊ से शुरुआत हुई थी। और कहाँ पे इसकी एंडिंग हो रही है? तो बनारस में थर्ड जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है उसकी एंडिंग हो गई है। नेक्स्ट में आते हैं मालविया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है जयपुर में, ठीक है, MANIT बोला जाता है इसको, मौलाना मालविया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। यहाँ पर क्या किया गया है? तो नेशनल सेंटर फॉर अर्थक्वेक सेफ्टी ऑफ डैम्स यहाँ पर आइडेंटिफाई किया गया, मतलब यहीं पे अब इसकी जो भी चीजें हैं बनाई जाएंगी, ठीक है। तो एक सेंटर बनाया जा रहा है अर्थक्वेक सेफ्टी ऑफ डैम्स का। इसके बाद बालासोर के बारे में बात करिए, 288 डेथ्स हो गई हैं यहाँ पर, ठीक है। टेक्सास के बारे में बात करते हैं। टेक्सास यूएस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट है। और इन लोगों ने क्या किया है? बैन कर दिया है ट्रांसजेंडर केयर फॉर माइनर्स, ठीक है। माइनर्स में क्या होता था? ट्रांसजेंडर्स जो होते थे या जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं उनमें कन्वर्जन हो रहा था। तो टेक्सास ने क्या कर दिया है, अगर कोई माइनर है तो उसके लिए बिल्कुल बैन लगा दिया है कि कोई भी इस तरीके का कन्वर्जन जो है वो नहीं होगा। इसके बाद आते हैं यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन की बात करी गई। जो बिडेन ने क्या किया है? एक लॉ पास किया है जिससे जो नेशनल डेब्ट है, ठीक है,
उसकी जो लिमिट होती है उसको सस्पेंड करने की बात करी गई है 1 जनवरी 2025 तक। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं इंडोनेशिया जो है बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत पॉपुलेटेड कंट्री है। इसने प्रपोज किया है रशिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध हो रहा है, वॉर हो रहा है, उसको एंड होने के लिए। इसके बाद आते हैं टर्की के जो प्रेसिडेंट बने, उनका नाम है तैयब अर्दोगन। ये पहले भी थे और ये फिर से बन गए हैं, तैयब अर्दोगन। ठीक है, इसके बाद है इंडिया का जो पहला कार्बन न्यूट्रल विलेज बना है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि जो भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल विलेज है वो कौन सा है, भिवांडी तालुका है, कहाँ का, थाने का, मुंबई का है। इसके बाद आते हैं सीबीआई जो है, सीबीआई जांच करेगी उड़ीसा में जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है, आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जो थर्ड हेल्थ वर्किंग ग्रुप की जो मीटिंग हुई है, थर्ड G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई, ये कहाँ हुई, हैदराबाद में हुई थी। इसके बाद डिफेंस मिनिस्टर जो राजनाथ सिंह है वो यूएस डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन से मिले हैं और इन लोग ने डिफेंस पार्टनरशिप से रिलेटेड बात करी है। इसको इसमें क्वेश्चन क्या बनता है कि जो अभी लॉयड ऑस्टिन आए थे वो कहाँ के डिफेंस सेक्रेटरी हैं, आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी हैं, आप इसको याद रखिएगा। इसके बाद आते हैं इंडियन जो अजय बंगा हैं, वो क्या बन गए हैं, तो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट बन गए। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि वर्ल्ड बैंक के नए प्रेसिडेंट कौन है, अजय बंगा हैं। अजय बंगा को आपको पता होगा मास्टर कार्ड इन्होंने ही बनाया था। ठीक है, मास्टर कार्ड जो कंपनी, उसी के सीईओ थे, बनाए थे इन्होंने, फाउंडर थे ये। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने क्या क्रिएट किया है, तो प्रोजेक्ट कुबेर को क्रिएट किया है, कहाँ पर, बैंगलोर से इसको स्टार्ट किया है प्रोजेक्ट कुबेर को। अब प्रोजेक्ट कुबेर कौन से बैंक का है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है। यूएई क्या कर रहा है, तो यूएई होस्ट कर रहा है, यूनाइटेड अरब अमीरात है, ये क्या कर रहा है, लार्जेस्ट कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस को होस्ट करने आ रहा है IUCN की 2025 में। द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो सूरीनाम मतलब सूरीनाम गई हैं और वहाँ पर वो क्या सेलिब्रेट करने के लिए गई हैं, तो इंडिया जो है 150वीं एनिवर्सरी है अराइवल ऑफ इंडियंस इन दी कंट्री, मतलब जो भारत गए हैं, जो बहुत सारे लोग सूरीनाम गए थे ब्रिटिश शासन काल में, तो उनको 150 साल हो गए हैं, उसी को सेलिब्रेट करने द्रौपदी मुर्मू गई हैं। कहाँ गई हैं, सूरीनाम गई, और यहाँ पर इनको सूरीनाम का जो सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है वो भी दिया गया है। सऊदी अरब के बारे में बात करते हैं तो सऊदी अरब ने कहा है कि ऑयल प्रोडक्शन को वो कट करेंगे 1 मिलियन बैरल्स पर डे। जुलाई से ये क्या कर देगी सऊदी अरब की 1 मिलियन बैरल जो है वो कट करेगी, मतलब उतना प्रोडक्शन कम करेगी ऑयल का हर दिन जुलाई में। ठीक है, जुलाई से। इसके बाद है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे से बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, 5 जून को मनाया जाता है, तो पता ही होगा, बहुत अच्छी चीज़ है। और इसके अलावा जो इसकी थीम है सबसे इंपॉर्टेंट पूछी जाती है, तो इस बार की थीम क्या है, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। इसके बाद द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया है और यहाँ के प्रेसिडेंट जो हैं, सूरीनाम के जो प्रेसिडेंट हैं वो भी एक हिंदू हैं, उनका नाम है चंद्रिका प्रसाद संतोखी, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। ठीक है, चंद्रिका प्रसाद संतोखी सूरीनाम के हैं। इसके बाद NIRF की रैंकिंग आई है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क जो है उसने रैंकिंग प्रोड्यूस करी है, रैंकिंग निकाली है बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की, और वो किसको मिली है, IIT मद्रास को मिली है और पिछले 5 साल से इसी को ही मिल रही है। इसके बाद आते हैं चेन्नई श्रीलंका के बीच में क्रूज पैसेंजर वेसल स्टार्ट किया गया है जिसका नाम है MV एम्प्रेस। ठीक है, तो MV एम्प्रेस के बारे में याद रखिएगा, ये क्रूज पैसेंजर वेसल है और ये किसके किसके बीच में स्टार्ट किया गया है, तो चेन्नई से श्रीलंका के बीच में स्टार्ट किया गया है। इसके बाद आते हैं RBI के जो गवर्नर है, उन्होंने एक फाइनेंशियल इंक्लूजन डैशबोर्ड स्टार्ट किया जिसका नाम है अंतर्दृष्टि। ठीक है, तो अंतर्दृष्टि के बारे में याद रखिए, किसने लॉन्च किया, तो RBI के गवर्नर ने लॉन्च किया है इसको। ठीक है, ईरान क्या करने जा रहा है, तो अपनी एम्बेसी को फिर से रीओपन करने जा रहा है, कहाँ पर, सऊदी अरब में। तो याद रखिएगा, सऊदी अरब में एम्बेसी खुलने जा रही है, कहाँ की, ईरान की। इसके बाद आते हैं फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट जो माइक पेंस थे, उनने क्या किया है, यूएस प्रेसिडेंशियल बिड, मतलब इस बार वो यूएस का जो प्रेसिडेंशियल होगा, प्रेसिडेंट को चुनाव होगा, उसमें खड़े होंगे। कौन है ये, माइक पेंस हैं। नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट में कहा गया जो कल्चर मिनिस्ट्री है उसने क्या किया है, 2 दिन का सेलिब्रेशन किया है, किसका, गोलकोंडा फोर्ट पे किया है, तेलंगाना फॉर्मेशन डे का। ठीक है, तेलंगाना फॉर्मेशन डे 2 जून को होता है, तो इसका जो सेलिब्रेशन हुआ है वो कहाँ पर हुआ है, गोलकोंडा फोर्ट में हुआ, और ये कहाँ पर है, हैदराबाद में है। हैदराबाद कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में नहीं है, तेलंगाना में है। ठीक है, अच्छा, 2 बातें याद रखिएगा, तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद है और आंध्र प्रदेश की कैपिटल जो है अमरावती है। ठीक है, अमरावती है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या कहा गया, PM स्वानिधि मोबाइल ऐप जो है वो लॉन्च किया गया है और ये किसने लॉन्च किया है, तो जो हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्टर है हरदीप सिंह पुरी, इन्होंने इसको लॉन्च किया है, PM स्वानिधि मोबाइल ऐप। इसके बाद आते हैं अहमदनगर का नाम बदल दिया गया है, अहमदनगर महाराष्ट्र में, इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, अहिल्यानगर कर दिया गया है, अहिल्याबाई होलकर के उसमें। नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट में देखिए क्या कहा गया, वर्ल्ड मिल्क डे जो है वो कब मनाया जाता है, तो 1 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड मिल्क डे।
इसके बाद जो सांची है, सांची में पहली सोलर सिटी बनी है जो कि कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो पहली सोलर सिटी मध्य प्रदेश की, याद रखिएगा कौन सी है, मध्य प्रदेश की पूछी गई तो मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी है सांची। सांची का स्तूप जो है वो बहुत ज्यादा फेमस है, आपको पता ही होगा, सांची स्तूप। ठीक है, अब इंडिया के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ये कह सकते हैं एथलीट हैं जिनका नाम है एसो एल्बन। ठीक है, तो एसो एल्बन क्यों इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये साइकिलिंग करते हैं, मतलब ये साइकिलिंग से रिलेटेड है, और इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला है फिनाले बाहनेन टूर्नी 2023 में। तो ये क्योंकि साइकिलिंग से रिलेटेड है तो ये पूछा जा सकता है एसो एल्बन जो है ये कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो साइकिलिंग से रिलेटेड है। ठीक है, इसके बाद अभी देखा था हम लोग ने यूएई को प्रेसिडेंसी मिली है डब्ल्यूएमओ की, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की। इसके बाद देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट ये कह सकते हैं कि एक मतलब अपॉइंटमेंट हुआ है एडगर रेनकेविक्स का, और ये कहाँ के प्रेसिडेंट बने, तो लाटविया के प्रेसिडेंट बने हैं एडगर रेनकेविक्स। ठीक है, इसके बाद आते हैं पहला कार्बन न्यूट्रल विलेज हम लोग ने देखा था, भिवाड़ी तालुका जो है वो बना है। ठीक है, और ये महाराष्ट्र में है। इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आर्कटिक मिलिट्री एक्सरसाइज जो है ये किसकी है, तो ये नाटो ने करी है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ने एक एक्सरसाइज करी है, मिलिट्री एक्सरसाइज करी है जिसका नाम है आर्कटिक मिलिट्री एक्सरसाइज। इसके बाद आते हैं एशिया का जो लार्जेस्ट क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम है वो कहाँ लॉन्च किया गया है, थाने में। ठीक है, तो याद रखिएगा जो लार्जेस्ट क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम है वो कहाँ लॉन्च करी गई, थाने में लॉन्च करी गई। थाने कहाँ पर है, मुंबई में है। लेवेंडर फेस्टिवल, लेवेंडर के लिए कौन सा स्टेट फेमस है, तो वो है JNK, जम्मू एंड कश्मीर। तो लेवेंडर फेस्टिवल जो है वो कहाँ मनाया गया है, तो जम्मू एंड कश्मीर में मनाया गया है। और लेवेंडर की कैपिटल किसको कहा गया है, भदेरवा वैली को कहा गया है। तो भदेरवा में बहुत ज्यादा लेवेंडर उगता है, इसीलिए इसको कैपिटल कहा गया है, ये भी जम्मू एंड कश्मीर में है। लार्जेस्ट कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस जो होने वाली है वो कहाँ पर होगी, यूएई में होगी। कब होगी, 2025 में। तो याद रखिएगा लार्जेस्ट कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस कहाँ होने आ रही है, यूएई में होने जा रही है। ठीक है, 2025 में होगी, अभी टाइम है। इसके बाद आते हैं, इसके बाद एक बहुत दुखद घटना है, इसमें एक्ट्रेस जो थी सुलोचना दीदी, वो उनकी डेथ हो गई है, बहुत बूढ़ी थी, अप्रोक्सीमेटली 94 ईयर्स की थी, उनकी डेथ हो गई है। इसके बाद देखिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ कही गई है कि इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी सेटअप करी गई है वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान के लिए। ठीक है, और ये कौन मतलब कौन इसको सेटअप करेगा, कौन इसको चलाएगा इस ग्रेन स्टोरेज प्लांट को, तो ये ना सरकार चलाएगी ना प्राइवेट इंटरप्राइजेज, ये गवर्नमेंट कोऑपरेटिव सेक्टर को दिया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान है ये किसके द्वारा चलाया जाएगा, तो कोऑपरेटिव सेक्टर के द्वारा ये चलाया जाएगा। अब इसमें कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व हैं, तो याद रखिएगा एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग मिनिस्ट्री है, कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री है, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है। ठीक है, तो कुछ मिनिस्ट्रीज इसमें इन्वॉल्व है, मिनिस्ट्रीज आप लोग को याद रखनी है। इसके बाद आते हैं, इसके बाद देखिए क्या कहा गया कि एक कमेटी भी सेटअप करी गई थी, किसके अंडर में, तो चेयरमैनशिप शांता कुमार की चेयरमैनशिप थी, उसके अंडर इनको कमेटी को सेटअप किया गया था। और इस कमेटी में मेनली ये है कि स्टोरेज जो हो गया, प्रोक्योरमेंट हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया क्रॉप्स का, किस तरीके से किया जाएगा उसकी रिकमेंडेशन इन लोग ने यहाँ पर दी है। इसके बाद आते हैं मतलब इस कमेटी से भी कहा गया है कि कुछ ऐसी पॉजिटिव चेंजेस यहाँ देखने को मिल सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे एग्रीकल्चर में। ठीक है, एग्रीकल्चर सप्लाई चेन को ये अच्छा करेंगे, तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड बात करी गई है। टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप जो है उसका एक अच्छा इनिशिएटिव आया है, सेविंग अवर स्ट्राइप्स। तो स्ट्राइप्स मतलब आप समझ सकते हैं टाइगर से रिलेटेड है, तो सेव टाइगर से रिलेटेड यहाँ पर बात करी है किसने, टाइम्स ऑफ इंडिया ने, और इसको मोदी तक ने सराहा है। ठीक है, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं सराहा है। ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के इस इनिशिएटिव को। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट डैम के बारे में बात हो रही है, मेकादातु डैम जो है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में बनाया जा रहा है, तो रामनगरम डिस्ट्रिक्ट में बनाया जा रहा है कर्नाटक के। कौन से रिवर में बनाया जा रहा है, तो ये आपको याद रखना है कावेरी रिवर बनाया जा रहा है। अब इसकी वजह से देखिए एक दिक्कत आ गई है, कर्नाटक और तमिलनाडु स्टेट के बीच में क्लैश हो गया है, लड़ाइयाँ हो रही हैं एक तरीके से। अब इसमें कहा गया है कि तमिलनाडु जो है, ठीक है, अब कर्नाटका बना रहा है तो तमिलनाडु क्या कर रहा है, उसको अपोज कर रहा है। वो कह रहा है कि अगर कोई भी डैम या कोई भी ऐसी चीज बनाई जा रही है तो वो सुप्रीम कोर्ट की अप्रूवल से बनाई जानी चाहिए। ठीक है, अदरवाइज वो क्या कर सकता है कि मतलब उन लोग के दोनों के इंटरेस्ट को वो हार्म कर सकता है। मेनली जहां नहीं बनाया जा रहा है, तमिलनाडु में नहीं बनाया रहा है, तो उसके इंटरेस्ट को हार्म करेगा। और कहीं ना कहीं जो कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल का जो केस था या जो उनके ऑर्डर्स थे, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स थे, वो कर्नाटका गवर्नमेंट फॉलो नहीं कर रही है, ऐसा इन लोग ने कहा है। अब इस कावेरी रिवर बारे में देख लेते हैं, तीसरी सबसे बड़ी रिवर है। सबसे बड़ी रिवर अगर देखेंगे साउथ इंडिया की तो ये गोदावरी है, दूसरे नंबर पे कृष्णा, और तीसरे नंबर पे कौन सी है, कावेरी है। ठीक है, कावेरी को साउथ में क्या बोला जाता है, पोन्नी बोला जाता है तमिलनाडु में।
ठीक है। इसके बाद आते हैं कावेरी के बारे में अगर देखा जाए तो ओरिजिनेट कहाँ से होती है, तो तल कावेरी से ओरिजिनेट होती है, ब्रह्मगिरी रेंज से, और ये कहाँ पर पाया जाता है, वेस्टर्न घाट्स में। तो मतलब अगर आपसे पूछा जाए कावेरी कहाँ से निकलती है, तो ये तल कावेरी से निकलती है और वेस्टर्न घाट्स में है ये। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में देखिए क्या कहा गया है। देखिए इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लान की बात करी गई है जिसका नाम है सिटीज 2.0। ठीक है, अभी एक प्रोग्राम है इसको अगर फुल फॉर्म के रूप में देखा जाए तो सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन। ठीक है, सिटीज इसका नाम है पूरा। तो इनोवेट की बात करी जा रही है, इंटीग्रेट की बात करी जा रही है, सस्टेन की बात करी जा रही है। अब इसमें क्या है कि सिटी को सर्कुलर इकोनॉमी से जोड़ा रहा है, मतलब यहाँ पर जो वेस्ट है वो इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट की बात करिए। जैसे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये खराब आता है तो इसको तुरंत फेंक नहीं देना है, इसको फिर से रिफर्बिश करवाना है, फिर से बनाना है, फिर से इसको यूज करना है। तो इसी को कहते हैं क्या, सर्कुलर इकोनॉमी। तो उसी पे फोकस किया रहा है, वेस्ट मैनेजमेंट को यहाँ पर प्रमोट करने की बात करी जा रही है। इसके बाद आते हैं, इसके बाद देखिए उद्यम रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी की बात करी गई। भी आपको बताया था पीएम स्वनिधि का एक इंपॉर्टेंट ऐप लॉन्च किया गया था, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे एक और बात करी गई है कि उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है उसको सिंप्लीफाई कर दिया गया है, किसके लिए, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। ठीक है, मेनली फंड कौन करता है इस स्वनिधि स्कीम को, तो ये करता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ये कब तक एक्सटेंड कर दिया गया है, तो दिसंबर 2024 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। 7% इंटरेस्ट सब्सिडी दी जाती है, जो पीएम स्वनिधि में लोन दिया था उसमें 7% सब्सिडी है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पीएम स्वनिधि में अगर आप सब्सिडी देखेंगे तो 7% इंटरेस्ट की सब्सिडी भारत सरकार देती है। ठीक है, तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, 2020 में इसको लॉन्च किया गया था आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत। इसके बाद आते हैं हमारी आज की आखिरी न्यूज़ है। इसमें कहा गया है कि इंडिया का जो पहला डेमोन्स्ट्रेशन है परफॉर्मेंस बेस्ड नेविगेशन का, जुहू से पुणे के बीच में किया गया है गगन सैटेलाइट टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए। तो गगन सैटेलाइट टेक्नोलॉजी जो है भारत की है, इंडिजीनियस है, इसीलिए जो पहला एशिया का डेमोन्स्ट्रेशन किया गया है नेविगेशन, परफॉर्मेंस बेस्ड नेविगेशन का, वो जुहू से पुणे के बीच में किया है गगन सैटेलाइट टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए। चलिए एक दो न्यूज़ और बची, उसको भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए कहा गया है स्वनिधि महोत्सव जो है वो कहाँ मनाया गया, इटावा में मनाया गया, जो कि यूपी में है। यहाँ पर जो बेनिफिशियरीज थे उनको ऑनर किया गया था, जो भी चीज़ें थी वो दी गई थी। बहुत ज़्यादा इस पे हम लोग को नहीं जाना है। गोवा की पहली वंदे भारत ट्रेन जो है उसको लॉन्च किया गया था 3 जून को। ठीक है, तो गोवा की क्या है, पहली वंदे भारत ट्रेन है, एक्सप्रेस है, और ये भारत की 19वीं वंदे भारत है, याद रखिएगा। ठीक है, और ये कहाँ से कहाँ तक चल रही है, तो मुंबई से गोवा तक ये चलेगी। अब इसके बाद ये आखिरी न्यूज़ है आज की। इसमें कहा गया है 350 साल हो गए हैं राज्याभिषेक को। आपको पता होगा शिवाजी महाराज जो हैं उनका राज्याभिषेक हुआ था, तो उसके 350 साल हो चुके हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा सकता है 2023 में शिवाजी महाराज का जो कोरोनेशन हुआ था, जो राज्याभिषेक हुआ था, उसको कितने साल हो गए थे, तो आप बता सकते हैं 350 ईयर्स हो गए हैं। तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो अभी हम लोग ने देखी। इसके अलावा जितनी भी न्यूज़ रहती हैं, जितने भी करंट अफेयर्स रहते हैं, वो डेली पोस्ट कर दिए जाते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।